आज मधुबनी जिला के खाजेडी स्कूल पर जो प्रखंड स्तरीय जो बैठक हुई है, जदयू कार्यकर्ता सारे लोग मौजूद हैं, साथ में विधायक हैं। मैं इनसे सवाल करना चाहता हूं कि आज की जो बैठक हुई थी उसके बारे में क्या हुई है, उनके बारे में कुछ जानकारी देंगे। देखिए, आज की जो बैठक हुई है वो अब मान लीजिए, अब तो सबको पता है 3 महीना में आचार संहिता लगेगा और सब पार्टी अपनी अपनी तैयारियां कर रही है। तो हमारी भी जो पार्टी है तो अपने पार्टी को और अपने जहाँ भी वो चुनाव लड़ेंगे तो वहाँ तो अपनी तैयारी तो करेंगे ना। तो वो अपना पूरा बिहार में एनडीए के लिए सब अपनी अपनी पार्टियां अपने स्तर से तैयारी कर। किस हिसाब से तैयारी चल रही है आपकी? तैयारी क्या चाहिए आपको? आप मतलब इसके लिए कहने की क्या जरूरत है? आप देख ही रहे हैं, आप नजर दौड़ा के देख लीजिए। सोशल मीडिया पर ज्यादातर चर्चा चल रहा है कि आपकी जो है, मैं नीतीश कुमार हूँ, मैं बिहार हूँ, ये मकसद क्या है बोलने की? ये मकसद कुछ भी नहीं है। जो व्यक्ति 2005 से जो अपना जो उनका मिशन था कि इस समाज, इस परिवार, इस बिहार के लिए कुछ करने का, उसका जो आशीर्वाद जनता ने दिया, अब वो व्यक्ति आज तक 20 साल से लगातार यहाँ पर है और जब तक जिंदा रहेंगे तब तक रहेंगे। तो ये इसका मतलब यही हुआ कि आम पब्लिक को पता है कि नीतीश कुमार न पैदा हुआ न होगा कभी भविष्य में। अब 50 जब हम लोग जिंदा रहेंगे तब तो हम लोग नहीं देखेंगे ऐसा मुख्यमंत्री। उसके बाद जो होगा वो तो भविष्य के गर्भ में है। अभी के दौर में देखने को मिल रहा है कि पुलिस प्रशासन बिल्कुल जो है नजरअंदाज कर देते हैं, बार बार घटना होती है उस पर एक्शन नहीं लिया करते। ठीक है, जहाँ घटना होती है वहाँ कार्रवाई भी होती है, ऐसी बात नहीं है। यदि समस्या नहीं होंगे तो काहे सीएम बनेंगे, काहे पीएम बनेगा, काहे विधायक बनेगा। इन्हीं सब चीजों को मेंटेन रखने के लिए इस सारे विधि व्यवस्था को लाया गया है कि इतनी जनसंख्या है उसको कैसे मेंटेन किया जाए। लेकिन पुलिस प्रशासन काम कर रही है। जो भी समस्या आती है उनका हम लोग पास भी शिकायत आती है, उनका समाधान हो रहा है। आइए जुड़ते हैं जिला अध्यक्ष साहब से, फूले भंडारी साहब से एक सवाल करते हैं कि सर, आपके यहाँ मैंने देखा है कि बहुत ऐसे युवा थे जिसको आपने लेटर दे करके संबोधित भी किए और बहुत ही कागजात के बारे में बताए हैं। कुछ ऐसा जानकारी दीजिए कि यहाँ पर आने के बाद आपको कैसा खुशी महसूस हुआ। देखिए, ये प्रखंड स्तर का जो कार्यक्रम हुआ है, यहाँ के आयोजक माननीय विधायिका जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। जो हम लोग तो बैठक कर रहे हैं, लदनिया की जो बैठक हुई है वो बहुत ही सफल बैठक रहा है, लेकिन कुछ कमियां हैं, हम लोग उसको आगे दूर करेंगे। और युवा का आपने जो बात बताया, हमारे प्रदेश के द्वारा यहाँ जिला अध्यक्ष जो युवा के बने हैं, वो उनका संगठन थोड़ा दिन पहले यहाँ के जिला अध्यक्ष का मनोनयन हुआ है और मनोनयन के साथ ही उन्होंने जिला में बैठक किया था और बैठक करके पूरे प्रखंड स्तर पर उन्होंने संगठन का विस्तार किया है और उसके बाद उनका पंचायत में और बूथ स्तर पर भी उसका विस्तार होगा। और खास करके बिहार में जो अगला बिहार, विकसित बिहार, युवाओं का बिहार, इसीलिए युवाओं को इस दल में आने के लिए हमारा जो अगला जेंडर है, जो भविष्य के लिए रोड पर लोग कह रहे हैं जो बेरोजगारी बढ़ गई है, लेकिन आप देखिए जो रोड बना, सड़क बना, बेरोजगारी दूर करने का कोई बिजली नहीं है जो स्विच दाब दीजिएगा तो बेरोजगारी दूर हो जाएगा। तो बेरोजगारी सभी को, जो सरकार है सभी को नौकरियां, सरकारी नौकरियां नहीं दी जा सकती है, लेकिन उनको बेरोजगारी दूर करने के लिए रोजगार और उद्यम को खड़ा करना पड़ता है और इस दोनों चीज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का होना बहुत आवश्यक है। आप देखे होंगे जो बिहार नीतीश जी को मिला था और आज का बिहार, कोई भले ही जितनी भी बुराई करे, लेकिन उसको जब हृदय पर हाथ करके आप उससे पूछिएगा तो बदलता हुआ बिहार जरूर दिखेगा। कहने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है और अगला जो 5 वर्ष आने वाला है 2025 से 30, वह औद्योगिक विकास का युग होने वाला है। जो एक पक्ष बिहार का रह गया है वह संपूर्ण जो 2025 से 30 का शासन होगा वह विकसित बिहार का शासन होगा, नीतीश कुमार का शासन होगा। नारा लगा। ये बूथ स्तरीय से जो सर काम कर रहे हैं वो क्या मकसद है, किस हिसाब से होगा? अरे चुनाव है, चुनाव में हम बूथ स्तर तक आएंगे, पंचायत स्तर तक। लोकसभा के चुनाव में हम आए थे, जनता दल यू पहली बार हम लोग पंचायत के स्तर तक संगठन को हम लोगों ने मजबूत किया था और पार्टी के आदेश से हम पंचायत स्तर तक पहुंचे थे और इस बार चुनाव से पहले हम बूथ स्तर तक पहुंच रहे हैं। तो मेरी तैयारी का अंदाजा आप कर सकते हैं। सर, राजद के नए जो अध्यक्ष बने हैं मंडल जी सर, उनका कहना है
कि नीतीश कुमार अति पिछड़ा का वोट लेता गया और मुख्यमंत्री बनता गया, लेकिन नीतीश कुमार के अगल बगल यदि हम आदमी खोजते हैं तो वहाँ कोई अति पिछड़ा का बेटा नहीं मिलता। बिहार में यदि कोई कमीशन की बात करे तो कोई अति पिछड़ा का जो है बेटा को उतना सम्मान नहीं मिला, और दामाद और ससुर का बड़ा सम्मान है। क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं सर बड़े बड़े चैनलों के साथ। एक बात आप समझ लीजिए, शासन प्रशासन किसी व्यक्ति के पीछे नहीं चलता है। आज मंगनी लाल जी हम लोगों के भी अभिभावक रहे हैं, आरजेडी के अध्यक्ष बनकर के आए हैं, अति पिछड़ा समाज से आते हैं। अति पिछड़ा समाज में 100 से ऊपर जातियां हैं। अति पिछड़ा समाज का 2005 से लेके अभी तक नीतीश जी अति पिछड़ा नहीं है, लेकिन अति पिछड़ों के लिए और महिलाओं के लिए जितना काम नीतीश कुमार ने किया है, हमको लगता है जो भविष्य में इस काम को दिखाने के लिए उन लोगों को मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखना पड़ेगा। और दूसरी बात, मैं व्यक्ति में विश्वास नहीं करता हूं, मैं संगठन में विश्वास करता हूं। नीतीश कुमार ने जो अति पिछड़ों के लिए किया है, मंगनी लाल जी अति पिछड़ा हो सकते हैं, उनकी व्यक्तिगत ख्वाहिश पूरी हो सकती है, लेकिन अति पिछड़ा समाज की ख्वाहिश जिस दिन वो पूरा कर देंगे उस दिन उनका भी नाम नीतीश कुमार जी के बाद लेने लिया जाएगा। अभी आने वाले समय का इंतजार कीजिए और आने वाले चुनाव में देखिए हमारे नीतीश कुमार जी आने वाले चुनाव में अति पिछड़ा समाज को प्रतिनिधित्व दे करके आपके सामने में है। देखिए हमारी बेटी आज विधायिका बनी हुई है, हमारी शीला मंडल है, हमारी बहन है आज मंत्री बनी हुई है। अगर ताकत है तो अति पिछड़ा को टिकट दे करके दिखावे, सत्ता में भागीदारी का उदाहरण दे। कहने से रेवड़ी बटने वाला नहीं है, कहने से कुछ नहीं होने